के इस कार्यक्रम में जो कंटलगा पार सीनियर स्कूल के पवित्र प्रांगण में आयोजित हो रहा है, मंच पर विराजमान रामसर के थाना अधिकारी पद्माराम जी, पूर्व प्रधान जोगिंदर सिंह जी, पूर्व सरपंच मोतीलाल जी, सवाई सिंह जी, हाजी मीरा खान जी, भीखा खान जी, इलमदीन जी, हाजी जमाल साहब, उप प्रधान दायम खान, हाजी हयात खान, मूसा भाई, कंटलगा पार के सरपंच साहब हबीब भाई, रामसर के सीबीओ चंदनाराम जी, यहाँ के कंटलगा पार के प्रिंसिपल और पीओ साहब, बाहर से पधारे हुए टीमों के साथ दल प्रभारीगण, कंटलगा पार गांव और आसपास गांवों से पधारे हुए बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, निर्णायकगण और खिलाड़ियों और प्यारे बच्चों, आप सबका सबसे पहले इस प्रतियोगिता में आज के कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत और अभिनंदन। कहने को तो ये एक टूर्नामेंट प्रोग्राम था पूरे जिले भर का, लेकिन एक 3 दिन की या 4 दिन की ये प्रतियोगिता थी। मैं समझता हूँ ये अपने आप में इन 3-4 दिनों में बहुत बड़ी चीजें सीखने, समझने और देखने को दे गई। जो खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे थे उनके लिए भी यहाँ सीखने समझने के लिए बहुत कुछ था। जो टीमें लगातार जीत रही थी वो आगे से आगे अपना और बेहतरीन प्रदर्शन कर सके उस बारे में सीख रही थी और समझ रही थी। जो टीमें हार गई उनके लिए वापस जाके उस चीज पे चिंतन और मनन करना था कि कहाँ कमी रही, कहाँ चूक हुई। जो दल प्रभारी साहिबान थे उनके लिए सीखने और समझने को ये था कि टीमों को किस तरह से अनुशासित रखें और उनका खेल एक अच्छे से अच्छा खेल दिखा पाएं। वो बच्चे अपना दमखम, अपनी क्षमता इस मैदान पर दिखा दें। ये उन दल प्रभारियों के लिए भी हमेशा समझने और सीखने और सोचने की चीज रही। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ व्यवस्थाएं देख रहे थे, उन लोगों के लिए ये चैलेंज था कि कोई अव्यवस्था न हो जाए। बाहर से इतने सारे मेहमान आए हैं, जैसा अभी बताया गया, यहाँ 650 तो बच्चे थे, साथ में इतने दल प्रभारी और भी जो ड्यूटीज पे लगे हुए थे, टीचर साहिबान, सारे मिला के मैं समझता हूँ 800-900 लोगों का इंतजाम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उन लोगों के लिए भी ये देखने और समझने की चीज थी, कहीं कमी न रह जाए। जो यहाँ का विद्यालय और विद्यालय का स्टाफ था, उन लोगों के जिम्मे ये आयोजन था, उनके लिए तो 3 दिन और रात सोचने, समझने और जागने का ही था। कुल मिला के ये आयोजन इसलिए होते हैं कि एक माहौल बने, खेल के लिए माहौल बने, शिक्षा के लिए माहौल बने। जब जब ये अलग अलग जगहों पर आयोजन होते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य यही रहता है कि हर जगह खेल का और शिक्षा का माहौल बन जाए। ये सॉफ्ट बॉल जो खेल है वो मैं समझता हूँ इस गांव या आसपास के कई गांवों के लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे कि ये सॉफ्ट बॉल क्या चीज है। लेकिन जब ये खेल का आयोजन जिला लेवल का यहाँ हुआ तो सभी लोगों की जिन्होंने यहाँ देखा, समझा, उनकी समझ में आया कि ये भी एक गेम है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के ये उद्देश्य रहते हैं कि शिक्षा और खेल का माहौल हर जगह फैले, इसलिए अलग अलग जगह ये कराए जाते हैं। 3-4 दिन से आपने देखा होगा इस गांव में एक मेले सा माहौल रहा। तो इस माहौल का इस इलाके को फायदा लेना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। अभी यहाँ से नाम अनाउंस हो रहे थे, माफ करना, रामसर ब्लॉक से मेरे ख्याल से खड़ीन के अलावा किसी भी विद्यालय का नाम नहीं आया। तो ये सोचने समझने वाली बात है कि बाहर से दूसरे जिले से जो लड़के लड़कियां यहाँ आए, उन्होंने अपना खेल दिखाया, अपनी क्षमता दिखाई और वो जीत गए। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में
कहीं भी रामसर ब्लॉक का नाम नहीं आया। ये सोचने समझने और सीखने की चीज है। मैंने शुरू से सोचने समझने और सीखने पे जोर दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ का जो स्टाफ है ब्लॉक का, उनके लिए भी है। यहाँ के जो ग्रामीण जन है, जो विद्यालयों का काम देख रहे हैं, जहाँ जो पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं वो विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, या जो बच्चे हैं इस ब्लॉक के, उनके लिए सारी चीजें सोचने समझने और मनन करने की है। रामसर ब्लॉक हम चाहते हैं कि हर स्तर पे, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे खेल का स्तर हो, या दूसरी कोई भी गतिविधियां हो, स्काउट एनसीसी, उस सब में पहले पायदान पे आए। ये हमारी उम्मीद है और ये हमारी दुआएं हैं। सीबीओ साहब यहाँ विराजमान हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप विशेष प्रयास करें। आप इसी ब्लॉक के जाए जन्मे हैं, इसी ब्लॉक में आपका कार्य क्षेत्र रहा है हमेशा, और अब भी आप पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं शिक्षा विभाग का, तो आपकी ड्यूटी दुगनी हो जाती है। इसलिए आप थोड़ा सा विशेष इस ओर ध्यान दें। हम लोग भी अपनी अपनी तरफ से जहाँ पहुंच रहे हैं हमेशा हिदायत करते रहेंगे, नसीहत देते रहेंगे। अब रही इस टूर्नामेंट की बात, जिन जिन खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, चाहे वो हारे या जीते, सबको बहुत बहुत बधाई। सबने अपनी तरफ से बेहतरीन करने का प्रयास किया। जो लोग जीते हैं वो अपने आप में बेशक इनाम के हकदार थे और उन्होंने इनाम पा लिया, और जो लोग हारे हैं वो भी निराशा में न रहें। हार जीत तो आप समझिए कि हर खेल में होना ही है, उसका निर्णय हार या जीत में है, तो उसके लिए अफसोस न करें, आगे के लिए अपनी कोशिश रखें। और इतने सारे लोगों की आपने सीख ली है, उसको समझा है, मैं समझता हूं आप भी अगली बार पहले पायदान पे रहेंगे। बाकी जो दल प्रभारी साहिबान थे जिन्होंने अपना टाइम दिया इन टीमों के लिए, इनका मैनेजमेंट किया, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने भी अपना काम जो है बखूबी अच्छे तरीके से अंजाम दिया। जो ये टूर्नामेंट हुए, अब इससे हार और जीत दो चीजें निकल के आई। ये चीज आगे जाके समझने के लिए है कि जिंदगी में भी हार और जीत का हर वक्त, दोनों का जोड़ा हर वक्त चलता रहेगा। ये सारी सीख भी इस टूर्नामेंट ने दी है, ऐसा मैं समझता हूँ। जो व्यवस्थाएं संभाल रहे थे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अच्छे से इस काम को अंजाम दिया। खासकर कंटल का पार गांव और ग्राम पंचायत के निवासी जिन्होंने अपने तरफ से धन और वक्त सब कुछ इसके लिए दिया, टूर्नामेंट के लिए, ताकि ये अच्छे से सफल हो जाए और कंटल का पार का नाम आगे तक लोग याद करते रहें कि हमारे लिए उन्हें बेहतर इंतजाम किया था। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। निर्णायक साहिबान जिन्होंने अच्छे से अपने निर्णय दिए, फैसले दिए, उन पर भारी प्रेशर था, फिर भी उन्होंने, मैं समझता हूं, निष्पक्षता और ईमानदारी से अपना काम अंजाम दिया है। उनके लिए भी बहुत बहुत आभार, उनका भी धन्यवाद। यहाँ सारे मेहमान साहिबान आए हैं, इन्होंने भी अपना वक्त आप लोगों के लिए निकाला है। इन सब का भी मैं मेरी तरफ से, सारे गांव वालों की तरफ से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।